पाठ 19 रचनात्मक अभिव्यक्ति क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अपने भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा है और भाषा सीखने का मतलब है हमारी अभिव्यक्ति चाहे लिखित हो अथवा मौखिक, वह स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए, उसमें सरलता होनी चाहिए। भाषा के कौशलों को सीखते समय बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने और चिंतन करने पर ध्यान देना आवश्यक है। इनमें नवीनता के लिए विभिन्न भाषागत गतिविधियों से अपनी भाषा को पुष्ट करने पर बल दिया जाता है। इसके लिए विद्यार्थी को अपनी लिखित अभिव्यक्ति के साथ साथ मौखिक अभिव्यक्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए विविध गतिविधियों की प्रस्तुति में शुद्ध उच्चारण एवं व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन। रचनात्मक अभिव्यक्ति में मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। भाषा के कौशलों को सीखते समय अधिक बल सुनने और बोलने पर होता है। परीक्षा में तथा विविध प्रतियोगिताओं में स्वयं को सिद्ध करने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। मौखिक अभिव्यक्ति में कविता गायन, वाद विवाद, कहानी सुनना, परिचय लेना देना, मंच संचालन, अभिनय, भाषण तथा सामूहिक चर्चा आदि प्रमुख हैं। इसके लिए विद्यार्थी को यह भी समझना चाहिए कि उसे किन बिंदुओं पर आंका जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए ध्यान देने योग्य बातें। भाषा सभ्य एवं शिष्टतापूर्ण हो। व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति से संबंध एवं स्तर का ध्यान देना चाहिए। हास परिहास की सीमा सदैव निश्चित करनी चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कविता पाठ पोयम रेसिटेशन। कविता पाठ करना भी एक कला है। कविता धीरे धीरे सहज भाव से पढ़ने या गानी चाहिए। भाव के अनुसार अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाएं। कविता पाठ करते समय ध्यान देने योग्य बातें। श्रोता द्वारा पसंद की गई पंक्तियों को दोहराने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। कविता में लय और सुर का ध्यान रखना जरूरी है। आरोह, अवरोह तथा विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना चाहिए। कविता सुनाने से पूर्व उसे भली भांति याद कर लेनी चाहिए। कविता पाठ के लिए मूल्यांकन योजना निर्देश। वाद विवाद डिबेट। किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करना वाद विवाद कहलाता है। वाद विवाद की तैयारी हेतु ध्यान रखने योग्य बातें। विषय को भली भांति समझना अत्यंत आवश्यक है। तर्क बिंदुओं को नोट कर आत्मविश्वास पूर्वक अपना मत देना चाहिए। आपका मंतव्य संक्षिप्त और सशक्त हो। भाषा सरल एवं स्पष्ट हो। तर्कों में मौलिकता हो। बार बार एक ही बात को न दोहराएं। अपना तर्क प्रस्तुत करने में उत्साह एवं जोश हो, पर शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। वाद विवाद के लिए मूल्यांकन योजना निर्देश। भाषण प्रस्तुति स्पीच प्रेजेंटेशन। छात्रों में आत्मचिंतन एवं मौलिकता की भावना के विकास के लिए भाषण प्रस्तुति भी उत्तम विधि है। भाषण प्रस्तुति हेतु ध्यान देने योग्य बातें। विचारों की क्रमबद्धता एवं सुसंबद्धता आवश्यक है। उच्चारण, शुद्ध भाषा, उतार चढ़ाव, नाटकीय ढंग से प्रस्तुति भाषण को प्रभावशाली बनाती है। भाषण प्रस्तुति के लिए मूल्यांकन योजना निर्देश। लिखित अभिव्यक्ति रिटन एक्सप्रेशन। पत्र लेखन लेटर राइटिंग। दूर संचार साधनों के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है। मोबाइल फोन, इंटरनेट जैसे साधन सरलता से जनसामान्य को उपलब्ध हैं। अतः पत्रों का प्रयोग सामान्य रूप से कम हो गया है, किंतु अब भी पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। पत्र के प्रकार। मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। मुख्य रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक पत्र, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र,
सद्भावना पत्र आदि अनौपचारिक पत्र हैं। औपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, विभिन्न विभागों और समाचार पत्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र के ऊपर प्रेषक का पता तथा दिनांक बाईं ओर लिखी जाती है। पता और दिनांक का आरंभ ऊपर से नीचे एक सीध में किया जाता है, जैसे परीक्षा भवन, अबस विद्यालय, यरल नगर, नई दिल्ली, दिनांक 19 सितंबर 2021। परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिखते समय ऊपर परीक्षा भवन तथा स्थान लिखें। संबोधन तथा अभिवादन के लिए उचित संबंध छोटे या बड़े का ध्यान रखें। संबोधन लेखन में विशेषण का सही प्रयोग करें। उदाहरणतः संबंध, संबोधन, अभिवादन, दादा, पिता, ताऊ, चाचा, मामा, मौसा, बड़ा भाई आदि। श्रद्धेय, पूजनीय या पूज्य, आदरणीय। सादर चरण स्पर्श, सादर चरण वंदना, सादर नमस्कार आदि। माता, दादी, नानी, चाची आदि। आदरणीया, पूज्या या पूजनीया। चरण स्पर्श, चरण वंदना, सादर प्रणाम आदि। मित्र, छोटे भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि। प्रियवर, प्रिय, स्नेहमयी, आयुष्मती, चिरंजीव आदि। सप्रेम अभिवादन, प्रेम, स्नेह, मधुर स्मृति। मुख्य विषय सहज, स्वाभाविक तथा रिश्तों की गहराई को दर्शाने वाला होना चाहिए। प्रारंभ में हाल चाल पूछकर स्वयं के विषय में बताएं। पत्र के अंत में सभी के लिए उचित आदर व स्नेह प्रकट करें। बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को ढेर सारा स्नेह दें। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण। परीक्षा में प्रथम आने पर मामा जी से प्राप्त उपहार साइकिल के लिए उनका धन्यवाद करते हुए पत्र। परीक्षा भवन, अबस विद्यालय, नोएडा, दिनांक 20 मार्च 2022। पूजनीय मामा जी, सादर चरण स्पर्श। मैं मम्मी पापा के साथ सकुशल हूँ। आशा है आप सब भी स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। मामा जी, आपके द्वारा भेजी गई साइकिल मुझे मिल गई है। मैं इसे पाकर बहुत खुश हूँ। आप हमेशा मेरे मन की इच्छा भांप लेते हैं। या आप जानते हैं कि मुझे इस साल किस चीज की जरूरत होगी। हर बार आपका दिया उपहार मुझे चौंका देता है कि मामा जी कैसे मेरे मन की बात जान जाते हैं। मैं प्रतिदिन शाम को अपने दोस्तों के साथ व्यायाम के पश्चात साइकिल चलाने का अभ्यास करूंगा। साइकिल चलाने से स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और अगले वर्ष से मम्मी पापा मुझे साइकिल से स्कूल जाने की अनुमति दे देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मामा जी, मेरी मनपसंद साइकिल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नानी जी और मामी जी को भी मेरा प्रणाम। आपका प्रिय भांजा, क ख ग। औपचारिक पत्र। प्रधानाचार्य, सरकारी कार्यों आदि के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, सूचना आदि जानकारी देने वाले पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि आते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र प्रेषक का पता, तिथि। पत्र प्रापक का पद और पता, विषय लिखना आवश्यक। अभिवादन नहीं लिखा जाता। पत्र में विषय स्पष्ट, प्रभावशाली और बोधगम्य होना चाहिए। पत्र की समाप्ति धन्यवाद सहित होनी चाहिए। आत्मनिर्देश, उदाहरणतः आपका आज्ञाकारी या भवदीय आदि। औपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रधानाचार्य को पत्र, परीक्षा भवन, पता, दिनांक, माननीय प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या, विद्यालय का नाम, पता, विषय, पत्र लिखने का कारण, उद्देश्य। महोदय या महोदया, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा। औपचारिक पत्रों के उदाहरण। घर पर जरूरी काम होने पर अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, दिल्ली, दिनांक
26 अगस्त 2022। माननीय प्रधानाचार्य अबस विद्यालय नोएडा। विषय आवश्यक कार्य हेतु अवकाश लेने के लिए पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 7वीं सी की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी किसी कारणवश कोलकाता गए हैं। घर में कुछ आवश्यक कार्य हैं जिसे करवाने के लिए अन्य कोई नहीं है, अतः मुझे घर में रहना पड़ेगा। कृपया आप मुझे 26/8/2022 को एक दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या क 7वीं। संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान संवाद या बातचीत के माध्यम से करता है। साहित्य रचना में संवाद लेखन का महत्वपूर्ण योगदान है। नाटक या एकांकी लेखन में संवाद की अहम भूमिका होती है। आजकल फिल्मों में पटकथा लेखन एक व्यावसायिक रोजगार के रूप में उभरा है। फिल्म, नाटक या एकांकी का सफल या असफल होना उसके संवादों पर भी निर्भर करता है। सजीव व सशक्त संवाद फिल्म, नाटक या एकांकी को लोकप्रिय बनाते हैं। वहीं निर्जीव संवाद से वे असफल होते हैं क्योंकि वे लोगों को आकर्षित या प्रभावित नहीं कर पाते। संवाद लेखन साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कला है। संवाद लेखन में निपुणता प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे व प्रभावपूर्ण होने चाहिए। संवाद स्वाभाविक होने चाहिए तथा उनमें पात्रानुकूल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। संवाद में पर्याप्त रोचकता होनी चाहिए। संवाद परस्पर संबंधित होने चाहिए। संवादों की भाषा सरल होनी चाहिए। संवाद के अंत में समस्या का हल होना चाहिए। संवाद आवश्यकतानुसार हृदय स्पर्शी व भावुकता सहित होने चाहिए। संवाद पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक होने चाहिए। संवाद कथानक के विकास में सहायक होने चाहिए। संवाद लेखन में देश काल व वातावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवाद के उदाहरण देखिए। दूरदर्शन की उपयोगिता के विषय में 2 छात्रों के मध्य हुआ संवाद। ईशान: आजकल दूरदर्शन का विकसित रूप जन जागरण का साधन बन गया है। सुशांत: हाँ मित्र, आज दूरदर्शन शिक्षा का सशक्त माध्यम बन गया है। ईशान: कल तक इडियट बॉक्स कहा जाने वाला यह दूरदर्शन आज 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों के साथ ही लोकप्रिय और शिक्षाप्रद हो गया है। सुशांत: तुम ठीक कह रहे हो। आज हम विभिन्न भाषाओं में मनोरंजन के कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनेक शैक्षिक कार्यक्रम भी देख सकते हैं। ईशान: मित्र, मैं समझता हूँ कि दूरदर्शन कितना भी शिक्षाप्रद हो, परंतु इसके कार्यक्रम देखने की आदत नहीं डालनी चाहिए। सुशांत: बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त। दूरदर्शन पर निश्चय ही केवल उद्देश्यपूर्ण और शिक्षाप्रद कार्यक्रम ही देखने चाहिए। ईशान: मेरे विचार से दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखने का समय निश्चित होना चाहिए और हर हाल में समय पालन करना चाहिए। घर के कामकाज के विषय में भाई बहन का संवाद। बहन: भैया, माँ बाजार गई हैं। भाई: माँ बाजार क्यों गई हैं? बहन: तुम्हें याद नहीं, आज शिमला वाली मौसी आ रही हैं। भाई: हाँ हाँ, याद आया। माँ उन्हीं के स्वागत के लिए सामान लेने गई होंगी। बहन: भैया, हम दोनों मिलकर माँ के आने से पहले घर की साफ सफाई कर देते हैं। भाई: ठीक है, माँ यह देखकर खुश हो जाएंगी। बहन: हाँ, ऐसी सफाई करेंगे कि माँ खुश होकर इनाम दे दें। भाई: ठीक है, तुम झाड़ू पोंछा कर दो, मैं ये कपड़े समेट देता हूँ। बहन: आप चिंता मत करो, मेरा इरादा तो आज सब कुछ साफ करने का है। भाई: ठीक है, मगर ध्यान से काम करना। बहन: भैया जल्दी आओ, वो माँ की पसंद का फूलदान गलती से मेरे हाथ से छूट कर गिर गया। भाई: आज तुम्हें माँ से कोई नहीं बचा सकता। बहन: भैया आप मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई: चलो अब जल्दी से सफाई का काम निपटा लेते हैं, माँ से बात कर लेंगे। डायरी लेखन, डायरी राइटिंग। भाषा की लिखित अभिव्यक्ति के लिए डायरी लेखन भी अन्यतम विधा है। व्यक्ति डायरी में अपने अनुभवों, घटनाओं, तथ्यों, संपर्क में आए व्यक्तियों आदि का विवरण लिखता है। रोजमर्रा की बातें याद रखना कठिन है।
डायरी को दैनंदिनी भी कहा जाता है। डायरी लेखन समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। डायरी व्यक्ति का अंतरंग साथी है जो आपकी मनोदशा को गुप्त रखता है और तनावों को कम करता है। डायरी लिखते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। बाईं ओर तिथि, मास, दिन, समय आदि अवश्य लिखें। कुछ खास महत्वपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा लिखें। घटनाओं में सिलसिला बनाए रखें। अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए बनावटीपन या कल्पनाशीलता का प्रयोग न करें। डायरी लेखन के कुछ उदाहरण देखिए। नए विद्यालय में अपने पहले दिन का अनुभव डायरी में लिखिए। 15 अप्रैल 2021 सोमवार। समय रात्रि 10 बजे। आज का दिन बड़ा अटपटा रहा। नए स्कूल में जाने की उत्तेजना में कुछ ज्यादा ही जल्दी नींद खुल गई थी। नई कक्षा में जाने का उत्साह था, पर कक्षा में घुसते ही ठंडा हो गया। किसी ने शरारत करके मेरी सीट पर छिपकली रख दी थी। मैंने जैसे ही बस्ता रखा, वह कूदकर दूसरी तरफ चली गई और सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मैं बुरी तरह झेंप गया। उसी समय अध्यापक आ गए, वरना तो आज न जाने मुझे कितना गुस्सा आता। ये भी कोई नए विद्यार्थी का स्वागत है। पर लंच टाइम में सबने मुझे घेर लिया और मेरे बारे में पूछने लगे। जिसने शरारत की थी उसने मुझसे माफी मांगी। मैंने भी हाथ मिलाकर उसे माफ कर दिया। स्कूल से अपनी कक्षा मनाली जा रही है, पर आपके पापा ने जाने की अनुमति नहीं दी। आप इस विषय को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अक्टूबर 2021 बुधवार। समय रात्रि 10:15 बजे। आज सुबह से मन नहीं लग रहा है। पापा को पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। कभी तो वे मेरी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए जान लगा देते हैं, और आज जब मैंने मनाली यात्रा के अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा तो चिल्ला उठे, जबकि पापा ने पहले कहा था कि हाँ चली जाना। मुझे लगता है ये बड़े लोग क्या कभी बच्चे नहीं थे, जो मेरी तरह सोच ही नहीं पा रहे या अपना रौब चलाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पापा की भी कोई मजबूरी होगी। अब बस। विज्ञापन रचना, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर विज्ञापन का आलेख तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। विज्ञापित वस्तु के विशिष्ट गुणों का उल्लेख, आकर्षक लेखन शैली, प्रस्तुति में नयापन, वर्तमान से जुड़ाव तथा दूसरों से भिन्नता। विज्ञापन में आवश्यकतानुसार नारे, स्लोगन का उपयोग। विज्ञापन लेखन में बॉक्स, चित्र अथवा रंग का उपयोग अनिवार्य नहीं। प्रचार और प्रसार आज के युग का जीने का ढंग है। प्रचार और प्रसार के लिए विज्ञापन की महत्वपूर्ण भूमिका है। विज्ञापन सूचना का सबसे बड़ा साधन है। वस्तु की पहचान कभी कभी विज्ञापन से ही होती है। विज्ञापन को प्रस्तुत करने के लिए रोचकता अनिवार्य तत्व है। यद्यपि लिखने का ढंग या शैली अलग अलग होती है, लेकिन उद्देश्य है लोगों का ध्यान आकर्षित करना। इसके लिए विभिन्न गतिविधियों का सहारा लिया जा सकता है। कम शब्दों में जरा हटकर कहना, करना ही उसकी सफलता का मूल मंत्र है। उत्तेजक, प्रेरक, सरल, सपाट वाक्य हो तो विज्ञापन अच्छा बन जाता है। विज्ञापन रचना के उदाहरण देखिए। बैग बनाने वाली कंपनी अपने बैग को विज्ञापित करना चाहती है। आप विज्ञापन तैयार कीजिए। प्रदर्शनी में अपने स्टॉल पर बिकने वाले खिलौनों के लिए विज्ञापन दीजिए। अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन गद्य की लघुतम विधा है। इसमें किसी विचार, वाक्य, सूक्ति या दृश्य आदि को कम से कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना होता है। अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चुने गए विषय को अपने मानस पटल पर उतार लेना चाहिए। विषय को स्पष्ट करने के लिए वाक्य क्रम सोच लेना चाहिए। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े हुए हों। उदाहरण प्रयोग संदर्भ रूप में करना चाहिए। उनके विस्तार से बचना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट व रोचक हो। एक ही विषय पर अलग अलग तरीके से बार बार अनुच्छेद लिखकर अभ्यास करें। निरंतर अभ्यास ही रचना कौशल में पारंगत बनाता है। इस बात पर अमल करते हुए नियमित लेखन का अभ्यास करें। अनुच्छेद लेखन के उदाहरण देखिए।
सच्चा मित्र। संकेत बिंदु। दुख सुख का साथी सच्चा मित्र। मित्र हमारे लिए प्रेरक। मित्र एक शक्तिवर्धक औषधि। सच्चा मित्र प्रगतिकारक। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। सुख के समय सभी हमारे साथी होते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय में हमारा साथ नहीं छोड़ता है। वह हमें विपत्ति से बाहर निकलने में प्रेरणा बनकर हमारा साथ देता है। वह हमारी छाया के समान सदैव हमारे साथ रहता है। सच्चा मित्र हमारे सहायक और मार्गदर्शक का काम करता है। जब हम निराश या हताश होते हैं, तब वह ज्योति पुंज बनकर हमें सही मार्ग दिखाता है। वह हमें पथ भ्रष्ट होने से बचाता है। मुश्किल समय में हिम्मत बंधाकर वह हमें सफलता की ओर ले जाता है। वह हमें सदैव प्रगति की ओर प्रेरित करता है और शक्तिवर्धक औषधि के समान हमारे जीवन को नित्य ही पुष्ट और दुरुस्त करता है। वास्तव में सच्चा मित्र इस संसार में सर्वश्रेष्ठ वरदान है। संघर्ष ही जीवन है। संकेत बिंदु। संघर्ष और जीवन। कर्म संघर्ष का आधार है। संघर्ष से जीवन में आनंद की उपलब्धि। संघर्ष शब्द सम उपसर्ग के साथ घर्ष धातु जोड़कर बना है, जिसका अर्थ है समान घर्षण, अर्थात किसी भी परिस्थिति में कर्म विमुख न होकर शक्ति के साथ लगातार प्रयत्न करना। जीवन में हम सभी सफलता चाहते हैं और सफलता प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। परिणाम स्वरूप कभी इच्छित सफलता प्राप्त करते हैं तो कभी अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती। प्रयत्न करने पर भी अभिलषित परिणाम न आने पर पूर्व उत्साह व जोश से कार्य करते रहना ही जीवन का संघर्ष है। वास्तव में यही संघर्ष जीवन को जीवंत बनाता है। संघर्ष का आधार हमारा चयनित कर्म है। कर्म की सफलता ही जीवन में अपूर्व आनंद भर देती है। वास्तव में संघर्ष में ही जीवन का आनंद है। संघर्ष करते हुए मनुष्य जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव को देखते हुए हर प्रकार के सुख व उपलब्धियां प्राप्त करता है। परिश्रम का महत्व। संकेत बिंदु। परिश्रम और विकास। परिश्रम के लाभ। परिश्रम में विवेक बुद्धि। परिश्रम उन्नति का द्वार है। परिश्रम के बल पर ही मनुष्य जंगली अवस्था से वर्तमान विकसित अवस्था तक पहुंचा है। परिश्रम के सहारे ही उसने अन्न उपजाए, वस्त्र बनाए, घर, भवन, पुल, बांध आदि का निर्माण किया। आज संसार में जो भी विकास दिखाई देता है, इन सब के पीछे मानव का परिश्रम ही है। मनुष्य परिश्रम के बल से ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अंतरिक्ष में जाकर अन्य ग्रहों को खोजकर वहां विकास करने की योजना मनुष्य के परिश्रम का ही परिणाम है। परिश्रम के साथ साथ विवेक बुद्धि से कार्य कर हम विकास को बढ़ावा देते हैं। विवेक बुद्धि के बिना किया गया परिश्रम महत्वहीन हो जाता है। वस्तुतः किसी कार्य की सफलता के परिणाम को सोच विचार कर उसे सफल बनाने के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए। यही लाभप्रद और राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। श्रुत भाव ग्रहण गतिविधि। कोई वार्ता या कहानी सुनकर उसे समझने और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने से छात्र या छात्राओं में ध्यान से सुनने और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। कक्षा में अध्यापक या अध्यापिका द्वारा कोई अंश कम से कम 2-3 बार पढ़कर सुनाया जाए। प्रश्न कम से कम पूछे जाएं। अंश का पठन धीरे धीरे और स्पष्ट करें। भारत के मिसाइल जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम भारत के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों में लिया जाता है। इन्होंने विभिन्न मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योगदान के कारण इन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम राजनीति के गलियारे में प्रवेश किए बिना ही राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हो गए। डॉक्टर कलाम एक स्वप्न दृष्टा के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका मानना था कि जीवन में आगे बढ़ने हेतु व्यक्ति को सपने बुनने चाहिए। सपने विचारों में परिवर्तित होते हैं, विचारों को क्रियान्वित करते हैं तो सपने साकार हो उठते हैं। क डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम किनमें लिया जाता है? उत्तर, डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम भारत के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों में लिया जाता है।
ख, उनका किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा? उत्तर, डॉक्टर कलाम का मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ग, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित क्यों किया गया था? उत्तर, मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण डॉक्टर कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। घ, डॉक्टर कलाम किस रूप में प्रसिद्ध थे? उत्तर, डॉक्टर कलाम स्वप्न दृष्टा के रूप में प्रसिद्ध थे। अंगा, सपने साकार कब और कैसे होते हैं? उत्तर, जब हम सपने बुनते हैं, देखते हैं, उनका विचार करते हैं, विचारों को क्रियाओं में लगाते हैं, तो सपने साकार हो जाते हैं।